करिए तो। हेलो हेलो, ठीक है। इसको थोड़ा पकड़ करके तो अभी तो कर रहा है। ठीक है ना, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हाँ ठीक है ना, आइए इधर आइए। थोड़ा एग्रेसिव होके बोलिएगा क्योंकि आप लोग बुढ़ा गए हैं, अब लास्ट समय है। आइए चाचा, आप भी आइए। हाँ कोई दिक्कत ना, चलिए ठीक है। हमारी उपस्थिति अभी गर्दनी में है, लेकिन हमारे पीछे देखेंगे तो आपको 50 साल से भी अधिक के युवा नजर आ रहे होंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि 50 साल से अधिक भी सर आप बोल रहे हैं लेकिन युवा बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट है। 2019 से ये आंदोलन किए, गर्दनी बाग में न जाने क्या क्या किए, लाठी भी खाए, जेल भी खटे ना सर, हर चीज़ किए। पटना उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाई कोर्ट का भी शरण लिए, लेकिन अभी भी ये रास्ते पर है। आखिर क्या नौबत आ गई है, क्या फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए आए हैं? एक तरफ TRE 3 का OMR सीट और आंसर की जारी होने वाला है, जिसमें बेल्ट्रॉन को प्रोवाइड कराया गया है, जिम्मेवारी दिया गया है कि अब जो है OMR सीट आंसर की जारी करेगा। त्रिपुरारी झा जी, हाँ त्रिपुरारी झा जी, सर नाम नहीं लिया था, इसके लिए माफी चाहूंगा। देखिए इनका भी एक बार एज देख लीजिए आप लोग, इधर एज देख लीजिए। सर आपका एज क्या हुआ है? 47। आपका क्या हुआ है सर? 50 वर्ष। 50 वर्ष के हो गए हैं, हाँ, लेकिन युवा है। और आज यह जो समस्या है यहाँ पर जो अभ्यर्थी अधिकतम उम्र के लिए है और TRE सप्लीमेंट्री के लिए, मैं सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि इस आपके नियमावली में अंकित है कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट में जितनी संख्या है उसका 75% बहाली सुनिश्चित होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि TRE 1 की वैकेंसी कितना था, TRE 2 की वैकेंसी कितना था, TRE 3 की वैकेंसी कितना है और कितनी हुई बहाली? इसका जवाब हम लोग आए हैं TRE 1 का केस लेने। आज क्यों आए पटना? आज आए हैं कि एज रिलैक्सेशन की मंशा सरकार जो है नहीं देना चाहती है। मैं सरकार को यह चेतावनी देने आया हूँ, यही गर्दनी 15 साल का छूट चाहिए। जो भी ट्रेनिंग है प्रशिक्षण, आपको कितने साल का छूट चाहिए? सभी को चाहिए मौका। हमारे यहाँ जो अभ्यर्थी है 50 वर्ष, 55 वर्ष, 53 वर्ष, 54 वर्ष। आप क्या चाहते हैं? हम सभी जो प्रशिक्षित है, सीटेड पास है, स्टेट पास है, अतिथि शिक्षक हो या गेस्ट टीचर हो या स्टेट मेरिट वाले हो, नॉन मेरिट वाले हो या DLED हो या BEd वाले हो, सभी को BPSC जब आयोग गठन किया, नियमावली में बदलाव हुआ कि परीक्षा में शामिल करना चाहिए। नंबर चलिए, मतलब परीक्षा में शामिल चाहते हैं। आपका क्या एज हुआ सर? मेरा एज 25 है। 25। आपकी क्या परेशानी हो गई जो 50 साल के व्यक्ति के साथ आप भी पटना उच्च न्यायालय का शरण ले रहे हैं? हम लोग जैसे TRE 1 में केस दायर किए हुए थे, तो वही केस के लिए चलिए स्टेटस देखने के लिए आए। आपका क्या परेशानी है? सर वही सब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मतलब सप्लीमेंट्री, अच्छा सप्लीमेंट्री का एक ऑर्डर आया है उच्च न्यायालय की तरफ से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। क्या क्या कुछ अभी तक मिला है आपको फीडबैक? अभी तक तो कुछ देखने को नहीं मिला। हाई कोर्ट द्वारा जो है जजमेंट तो आया है, हम लोग चाह रहे हैं उस पर जल्द से जल्द पहल हो। मतलब जजमेंट आया लेकिन अभी तक विभाग जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई पहल नहीं किया। आपका सर क्या जी? हम लोग का जो सीट है ना, जो अच्छा खासा सीट बार्गेनिंग हो गया है, वो जो है दूसरे वैकेंसी में ऐड करना चाहता है, इसलिए हम लोग फिर से पटना आए। आपका क्या परेशानी? सर हमारा ये परेशानी है कि हमारा एज रिलैक्सेशन में छूट दिया। आपका तो हो गया। आपको भी एज रिलैक्सेशन? नहीं, एज रिलैक्सेशन साथ TRE 1 का सप्लीमेंट। आपका भी एज रिलैक्सेशन? हाँ, एज रिलैक्सेशन में मैं TRE 1 में एक बात कहना चाहता हूं कि 1151 केस में जो जजमेंट आया है नॉन एलिजिबिलिटी के कारण और मल्टीपल वैकेंसी के कारण, मैं एक अंकित करना चाहता हूं कि संख्या पर भी विचार किया जाए और जो कैरी बैक हुआ है या कैरी बैक होकर करके नहीं, जो TRE 1 का जो टोटल सीट है उसका रीसप्लीमेंट्री जारी किया जाए, तत्क्षण जारी किया जाए। अभी तक जो पता चल रहा है ये सर जो है आयोग में कोई शिक्षा विभाग लेटर नहीं दिया है, वह हाईकोर्ट का आदेश, पता नहीं सरकार क्या चाहती है, शिक्षा विभाग क्या चाहती है, आयोग की मंशा क्या है, हम लोग कंफ्यूजन में है, संशय की स्थिति में है। 50 साल के ये युवा है, ये जो आप देख रहे हैं ये 50 साल के हैं और युवा भी हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है
कि हम 80 साल के हो जाएंगे। गवर्नमेंट के जो भी है प्रतिनिधि मैं कह सकता हूँ, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सब युवा ही रहते हैं, युवा एवं कर्मठ नेता। अरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एज पूछ लीजिए, वो भी कहते हैं कि युवा है, वो भी तो कहते हैं युवा है, वो युवा हैं। और वह कहेंगे कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो बिहार का शिक्षक का अभ्यर्थी बीपीएससी से पास किया है, इसको नौकरी कौन देगा? इसको देना पड़ेगा। 50 साल के हो गए हैं, 2019 से इंतजार कर रहे हैं कि शायद अब हम शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन अब जो है ये रास्ते पर अभी तक नजर आ रहे हैं। विशेष जानकारी के लिए द टाइम शॉप भारत के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यम के साथ और जीएम एजुकेशन के साथ भी जुड़े हुए रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। सरकार को एक चीज मैं कहना चाहूंगा जाने से पहले, विशेष ध्यान देनी चाहिए। एक तरफ सर इधर आइए, उस दिन मैं जो उद्योग मंत्री से मिला था, आप शायद देखे होंगे, मैं उनका इंटरव्यू लिया था, तो वो बता रहे थे कि जिनको नौकरियां नहीं मिली है, हम उनके लिए ये एक प्रावधान लाए हैं कि 10 लाख का हम उनको एक अनुदान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि वो उद्योग करेंगे। क्या आप उसका फायदा क्यों नहीं, आप बताइए, जो प्रशिक्षण किया है, पढ़ाने का ट्रेनिंग दिए हो तुम शिक्षा देने के लिए, अब बाद में कहोगे 50 वर्ष के बाद में खरीदने के लिए। मैं मुख्यमंत्री को, उस उद्योग मिनिस्टर को, इंडस्ट्री मिनिस्टर को कहना चाहता हूं कि तुमको कह देंगे कि आयरन की फैक्ट्री खोलो, तुम कह देंगे ग्लास की फैक्ट्री खोलो, क्या खोल पाएगा? मैं पूछता हूं कि शिक्षक का प्रशिक्षण दिया है, शिक्षा विभाग में नौकरी देना पड़ेगा, न चैन से लेने रहेंगे और न बिहार। चलिए, बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा जी को तो आप लोग जानते होंगे, बिहार के अभी उद्योग एवं पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, तो रोजगार का सृजन भी उनको जिम्मेवारी बनता है कि भाई रोजगार कहां से सृजित किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बोले थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख नहीं 20 लाख हम रोजगार सृजित करके देंगे। तो 20 लाख का जिम्मा आता है नितिन मिश्रा जी के समकक्ष आता है, उसमें ये लोग भी आते हैं कि या तो आप इनको नौकरी दीजिए और नहीं तो रोजगार जो सृजन का बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि हम 10 लाख का जो है पैसा मुहैया करा रहे हैं, 5 लाख का फंड देंगे, 5 लाख माफ करेंगे, 5 लाख ही वापस करना है, वो भी तो आज तक इन लोगों को। अच्छा, आपको लोग को मिला है कभी पैसा? नहीं, हम लोग को